नमस्कार, मेरा लिबरलों को भी नमस्कार और राष्ट्र विरोधियों की भी नमस्कार, क्योंकि जब तक मैं हूं और जब तक मेरी सांसें चल रही है, इन राष्ट्र विरोधियों को मैं एक्सपोज करते रहूंगा। दोस्तों, अपने मुकदमे की शुरुआत करने के पहले मैं आज सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून, वही कानून जिसका दुरुपयोग करके महाराष्ट्र की सरकार ने हनुमान चालीसा पढ़ रहे रवि राणा और नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश या इच्छा प्रकट करने के लिए नवनीत राणा और रवि राणा के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी राजद्रोह कानून को स्टे कर दिया है और कहा है कि इसकी दुरुपयोग को रोकने के बारे में चर्चा होनी चाहिए और जुलाई के तीसरे हफ्ते में वापस इसकी सुनवाई है, तब तक राजद्रोह का कानून नहीं लगाया जा सकता। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, सीनियर एडवोकेट, थर्ड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सीनियर जूरिस्ट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंघवी, हमने देखा है कि किस तरीके से राजद्रोह के कानून को दुरुपयोग किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार 45 इयर्स में इसको स्टे करने का फैसला किया और थर्ड वीक ऑफ जुलाई में इसकी कार्रवाई अब होगी। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? अत्यंत सराहनीय है, सकारात्मक है। मैं 100% इसका समर्थन करता हूं। नंबर एक। नंबर दो, लगभग 750 गिरफ्तारियों में 12 कन्विक्शन हुए हैं। नंबर तीन, 15 से 22 के बीच में जो रफ्तार से केस दर्ज हुए हैं, नंबर एक पार्ट, और गिरफ्तारियां हुई हैं, ये दोनों पिछले 75 वर्षों में नहीं हुई हैं, 2015 के पहले। नंबर चार, उच्चतम न्यायालय ने 3 बार सरकार के अनुरोध पर स्थगित किया, जबकि ये कहा था ऑर्डर में कि हम आज सुनेंगे, निश्चित करेंगे। बार बार समय और विलंब किया गया, समय मांगा गया, विलंब किया गया। अब जब सरकार ने एक नया पैंतरा किया चौथी बार कि साहब हम समय इस तरह से मांग रहे हैं कि हम खुद चाहते हैं कि कानून बदलें, समय हमें और दे दीजिए, कानून बदलने की प्रक्रिया हमारे पे छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानून में बड़ा सरल है, बड़ा सिस्टम बड़ा स्पष्ट है। मैं अगर चुनौती देता हूं कानून को आज, तो निर्णय करना होता है उस कानून के आधार पर न्यायालय को। भविष्य में विधायिका क्या करेगी उस कानून से, इसका कोई संपर्क और संबंध नहीं है इस निर्णय की प्रक्रिया से। तो इस तरकीब को जो अपनाने का प्रयत्न किया गया, उसको मैं समझता हूं कोर्ट ने बहुत सोच समझ के डील किया और कहा कि आप खुद ही मान रहे हैं कि आप इसको बदलाव चाहते हैं, तो अब से लेके तब तक इसका आप दुरुपयोग जो हमने देखा है नहीं कर सकते। इससे क्या प्रमाणित होता है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, इसको स्टे करना आवश्यक क्यों है? एक चीज रह गई है इसमें, जो मैं चाहूंगा कि अंतिम निर्णय में या बीच में वापस इसमें ऐड की जाए, जो नहीं है। क्या होता है कि मैं आपके विरुद्ध 124 लगाता हूं, मैं जानता हूं लगा देंगे वक्त कि मिस्टर भंडारी इससे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी, केस में कुछ नहीं है, हल्का फुल्का है, इन्होंने किसी की निंदा की, मैंने ठोक दिया 124 से, इन्होंने किसी की मजाक उड़ाई, मैंने ठोक दिया 124 से। लेकिन यद्यपि प्रदीप भंडारी को बेल मिल जाएगी, रिहा हो जाएंगे, तब तक इनको सताना जरूरी है। वो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने तक क्यों नहीं सताएं उसको? तो इसके लिए आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय ये कहे कि जो इस प्रकार के हल्के फुल्के केसेस दर्ज होते हैं, वहां पर अगर आप ऐसे करेंगे तो कुछ हद तक जो अफसर है पुलिस का, उसको भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसी भय के कारण ही ये रुकेगी चीज। अभी तो रोक दी है, अभी तो पूरा आंतरिक आदेश हो गया, तो नहीं होगा अभी कुछ समय के लिए, लेकिन साथ साथ भविष्य के लिए ये कहना पड़ेगा कि अगर आप इसको हल्का फुल्का समझ के हर दिन, हर प्रतिदिन, 2 दिन बाद आप ऐसा ठोकते रहते हैं केस, तो उसका खामियाजा आप पुलिस अफसर को उठाना पड़ेगा कि आपने इतने हल्के फुल्के तथ्यों के आधार पर क्यों कर दिया है केस। डॉक्टर सिंघवी, आपने काफी डिटेल में इसको समझाया है, पर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है डॉक्टर सिंघवी। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि कंप्लीटली 124A को स्क्रैप कर देना चाहिए, सेडिशन की धारा, वही सेडिशन की धारा जिसका दुरुपयोग कर महाराष्ट्र की सरकार ने हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा व्यक्त करने पर सेडिशन धारा लगाने का फैसला किया। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि कई केसेस में जरूरी हो जाता है सेडिशन की धारा और देशद्रोह की धारा लगाना, तो इसको स्क्रैप नहीं करना चाहिए, इसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए। डॉक्टर सिंघवी, आप इसके बारे में क्या सोचते, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट बेटर है? देखिए, आम तौर पे मैं कानून को पूरी तरह से निरस्त करने के
समर्थन में नहीं होता हूं, लेकिन साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि सत्तारूढ़ सरकार का दुरुपयोग अगर 2015 से अभी तक इस तरह का है, इस प्रकार का है, इस तौर तरीके का है, तो शायद समय आ गया है कि निरस्ता को बहुत गंभीर रूप से देखना पड़ेगा। क्यों है ये बात? देखिए, 2-3 ऐसे कैटेगरी होती हैं। अगर मैं बम लेके चौराहे पे खड़ा हो जाऊं और गाली गलौज करूं माननीय प्रधानमंत्री के विषय में या माननीय राष्ट्रपति के विषय में, हमारे संसद के विषय में, और कोई बम फोड़ने का धमकी दूं, ऐसी चीज करूं, तो सेडिशन लागू हो सकता है। लेकिन आज हुआ ये है कि हल्के फुल्के दर्जे पे होता है ये। अब अगर आप इस प्रकार के 750 केसेस जो किसी सरकार ने नहीं किए, देखिए सरकारें अगर आप पावर देंगे तो दुरुपयोग करेंगे, लेकिन संख्या इस दुरुपयोग की बहुत ज्यादा बढ़ गई है 2015 के बाद। तो अगर इस रफ्तार से चलेगा तो मैं समझता हूं निरस्ता ही एक हल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जो ज्यादा तरीका सही होगा कि दंड भी दी जाए, जो मैंने पहले बोला कि अफसर जो गलत रूप से इसका दुरुपयोग करता है उसको, और दूसरा गाइडलाइंस ऐसी बनाए उच्चतम न्यायालय कि बहुत ही कड़ी हो, स्ट्रिक्ट हो, किस प्रकार से, कब, किन कारणों से, किन चीजों के आधार पर वो ऐसा लागू कर सकते हैं आरोप, उसके अलावा कभी नहीं कर सकते हैं। अगर इतना स्पष्टता के साथ एक व्यापक सेट ऑफ गाइडलाइंस करे उच्चतम न्यायालय तो शायद निरस्ता बच सकती है। लेकिन जिस रफ्तार से इसका दुरुपयोग हुआ है 2015 के बाद, और सत्तारूढ़ सरकार से सबसे ज्यादा, तो इसलिए ये लगता है कि सिर्फ गाइडलाइन से रुकेगा नहीं। डॉक्टर सिंघवी, आप मेरे साथ जुड़े 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर अपनी टिप्पणी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।